सभी को जय मसीह की। आज हम लोग जिस पोर्शन को स्टडी करेंगे वो है कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 वचन तक। हम एक बार रीड करेंगे और उसके बाद हम वर्स बाय वर्स एक्सप्लेनेशन की ओर जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तो तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। मान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के। धन्यवाद देते हैं कि एक बार और आपने मौका दिया प्रभु कि आपके वचन की गहराइयों में उतर सके। प्रभु अपनी बुद्धि से बहुत मुश्किल है प्रभु इन वेदों को समझना प्रभु, पर आपकी आत्मा इन सारे बातों को आसान कर देती है प्रभु। खुदावंद दिल से शुक्रिया अदा करते हैं राजा कि आपकी आत्मा हमारी निगहबानी करे, हमारी मदद करे परमेश्वर, और जिस बात को आज आप हमें यहाँ इकट्ठा करके सिखाना चाहते हैं प्रभु, हाँ और आमीन में हम उन बातों को सीखने वाले बने प्रभु, ताकि हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम में मांग, आमीन। आज सुबह ये वचन मैं जब तैयार कर रही थी तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस, सच बताऊं तो मेरे माइंड में था, और एक स्टेबल माइंड सेटअप के साथ आज ये वचन मैं तैयार नहीं कर पा रही थी। मैं देख रही थी कि पौलुस बार बार फिक्र करता है। मैं देख रही थी कि पौलुस बार बार परेशान होता है कलीसिया के लिए। पौलुस बार बार दुखी होता है उन लोगों के लिए जो गिर जाता है बार बार मसीह में। मैं पौलुस की जगह पे अपने आप को रखकर सोच रही थी कि क्या ये एक पास्टर या लीडर की जिम्मेदारी है कि वो प्रभु के काम को बढ़ाए? क्या पतरस की पत्री ये नहीं बताती कि हम सबको उसने याजक करके चुना, हमें बुलाया, हमें नियुक्त किया ताकि हम उसके कामों को कर सके? क्या हर एक विश्वासी की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो एक दूसरे का बोझ उठाए? क्या हर एक विश्वासी को ये फीलिंग नहीं है, ये भावना नहीं है कि कलीसिया हमारा परिवार है? प्रभु ने अपनी जान दी और अपने जान देते समय उसके माइंड में एक बात थी, और वो बात ये थी कि अपना परिवार करके एक कलीसिया, एक फैमिली करके एक कॉन्सेप्ट प्रभु ने शुरू किया, एक सिद्धांत शुरू किया। और प्रभु ने चाहा हमसे कि हम एक दूसरे के साथ पिरोए जाए प्रेम में हम एक दूसरे के साथ पिरोए जाए। बट मैं दिल से बता रही हूँ कि मुझे उस बात का बहुत अफसोस और बहुत दुख है कि हम लोग कई बार ये जिम्मेदारी केवल पादरी के ऊपर डाल देते हैं और बड़े ही निर्भीकता से कई बार हम जाकर बोलते, पास्टर जी आजकल चर्च में लोग नहीं आ रहे हैं। प्रभु ने हमारे सामने सिखाने वाला, समझाने वाला, अगुवा करके लोगों को नियुक्त किया इसलिए ताकि व्यवस्थित रूप से प्रभु की सेवकाई का काम चले, व्यवस्थित रूप से संगति में हम बन सके। कोई ना कोई एक डायरेक्शन देने वाला चाहिए, सिर्फ इसलिए कोई एक आत्मा के प्रकाशन में हमें बातों को समझाने वाला चाहिए, जब हम गिरे तो संभालने वाला चाहिए। पर कलीसिया को बनाने की, कलीसिया को उत्साहित करने की, बढ़ाने की जिम्मेदारी हम कई बार एक ही कंधे पर लाद देते हैं, और कई बार इसी कारण बहुत सारे खुदा के लोग सेवा छोड़ देते हैं। पौलुस यहाँ पर हम देखते हैं, अगर दूसरा अध्याय उसका पहला वचन, जहां से उसने पहला अध्याय समाप्त किया 29 वचन, वहीं से वो सेकेंड पोर्शन को पौलुस शुरुआत कर रहा और कहता है मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है
और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम में आपस में गठे रहे। हम देख रहे हैं कि ये पत्री पौलुस ने कुलुसियों के नाम लिखी है, लेकिन यहाँ पे लौदीकिया की भी चर्चा पौलुस करता है, क्योंकि पौलुस से जेल में, ये कैद में जो मिलने आया है वो है, कौन मिलने आया है? इपफ्रास पौलुस से जब मिलने आया है तो इपफ्रास ने पौलुस से प्रभु के सुसमाचार को सुना और उसके बाद जाकर कुलुसियों में चर्च की स्थापना करी। लौदीकिया में भी इपफ्रास ने सेवा को शुरू किया और पौलुस की ये मंशा है कि ये पत्री जो वो लिख रहा है लौदीकिया और कुलुसियों और ऐसी और भी कलीसियाओं में पढ़ी जाए। ये वो कलीसियाएं हैं जिनसे पौलुस मिला नहीं, ये वो कलीसियाएं हैं, वो संगतियां हैं जो पौलुस ने शुरू नहीं की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार हर दिन इसकी चर्चा कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को सीरियसली ले रहे हैं। ये वो संगतियां हैं जिनको पौलुस ने फेस टू फेस कभी देखा नहीं। पौलुस कहता है फिर भी मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं ताकि तुम प्रेम की माला में मोती की नाई मैं तुम्हें पिरो दूं, तुम्हें प्रेम में मैं बांध दूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं। पौलुस क्या मेहनत करता है? पौलुस जा नहीं सकता, इस समय वो कैद में है। पौलुस मिल नहीं सकता, इन्हें बुला नहीं सकता, क्योंकि इतने लोगों को, इतने, मैंने कहा था कई किलोमीटर दूर है, बुलाना उस समय मोटर गाड़ी, ट्रेन, बसेस नहीं थी, बहुत मुश्किल था। पौलुस जहां पर जो कर सकता है वो करने में पौलुस बिल्कुल हाथ नहीं खींचता। पौलुस यहाँ पर इन लोगों को कहता है मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं। और क्या मेहनत पौलुस कर रहा है? पहली मेहनत, पौलुस इनके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है, रेगुलर पौलुस प्रार्थना कर रहा है। दूसरी चीज, पौलुस ये जो गलत शिक्षाएं, गलत प्रॉब्लम्स, गलत बातें, बहकाने वाली बातों में फंसे हुए, पौलुस पत्र लिख लिख कर इन्हें उत्साहित कर रहा है। जो आते हैं उनको फिजिकली सामने पौलुस समझा रहा है, और जो नहीं मिले, जो दूर है, जिनसे मुलाकात के कोई चांस दिख नहीं रहा है, उन्हें पौलुस पत्र लिख लिख के उत्साहित कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बात अगर हम यूं ही पढ़कर निकल जाते हैं, ओके पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए परिश्रम करता हूँ, कि लौदीकिया के लोगों के लिए भी परिश्रम करता हूँ, कि शारीरिक रूप से तुमने मुझे नहीं देखा तो भी तुम्हारे मन में शांति हो और तुम आपस में प्रेम में गठे रहो। एक जन जो कैद में है, ध्यान से सुनिएगा, वो दूसरों की शांति के लिए उत्साहित कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। एक जन जो कैद में है, जो दबाव में है, वो दूसरों में प्रेम भर रहा है। प्रभु का जन किस परिस्थिति में है, कहाँ है, कैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु के जन को एक ही धुन लगी रहती है, और वो धुन है कलीसिया को बढ़ाने की चिंता, अपने मसीही भाई बहनों की चिंता। हम इससे पहले कि आगे बढ़े, हम इससे पहले कि और वचनों में जाएं और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखे, एक छोटा सा सवाल, आप जो सब लोग वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप प्रभु के काम की और कलीसिया की कितनी चिंता करते हैं? आप कितनी प्रार्थनाएं करते हैं और आप कितना उत्साहित करते हैं? हम कई बार ये बात बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा ये चीज, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। कई लोग बोलते हैं दीदी मेरे पास फोन नहीं है, मैं लोगों को फोन नहीं कर सकता। कई लोग बोलते हैं मेरे पति मुझे घर से निकलने की इजाजत नहीं देते, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। बहुत सारी बातें बोलते हैं। मेरा मन तो करता है सेवा करने का, पर मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे रीजंस और बहुत सारे एक्सक्यूजेस, बहुत सारे बहाने हम देते हैं। कैद में भी प्रभु को, पौलुस को कोई बहाना नहीं सूझा। ध्यान से सुनिएगा। आई रियली डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू गेट दिस। अब में से कितने लोग इस बात को समझ जाएंगे मुझे पता नहीं। क्या सच में हम लोग कलीसिया की, अपने लोगों की फिक्र करते हैं? क्या सच में हमें कोई पड़ी है कि हमारे भाई बहन जो मसीह में है,
वो प्रभु में बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, वो किसी गिरावट में तो नहीं है, वो किसी समस्या में तो नहीं है। क्या सच में हम अपने कलीसिया के, संसार भर के मसीह भाई बहनों के लिए जिनको हमने नहीं देखा उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या इतनी फिक्र, इतनी बेचैनी मेरे और आपके अंदर है? हम यीशु मसीह को देखते हैं। जब यीशु मसीह आराधनालय में आया और आराधनालय में उसने सराफों को, बिजनेसमैन लोगों को, व्यापारियों को व्यापार करते देखा। मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के बाहर लोग चीजें बेच रहे थे, मंदिर को व्यापार का अड्डा बना दिया था। प्लीज सुनिएगा इस बात को ध्यान से। यीशु अपना एक तरह से अपना आपा खो बैठा, वो टूट गया और वो इनको मारने भगाने लगा। उसने कहा तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। यीशु रोया अपने लोगों को कष्ट में देखकर। जब यीशु ने बहुत भीड़ को देखा, वो भीड़ सारे सीधे साधे लोग नहीं थे, उसमें से कुछ सीधे थे, कुछ उसे परखने आए थे, कुछ यीशु पे इल्जाम लगाने आए थे। बी वेरी केयरफुल। जब यीशु ने ऐसी एक बड़ी भीड़ को देखा अजीजों, तो उस बड़ी भीड़ को देखने के बाद यीशु ने उन पे तरस खाया। अब जानते हैं यीशु ने उन पे तरस क्यों खाया? क्योंकि यीशु को वो गलत काम करने वाले शरीर नहीं, नाश होने वाली आत्माएं दिखाई दे रही थी, भूखी, परेशान, डिस्टर्ब्ड। 5 रोटी 2 मछली से उतने लोगों को प्रभु ने तृप्त किया। जहां रोटी की जरूरत थी रोटी देकर, जहां वचन की जरूरत थी वचन देकर, जहां जिंदगी की जरूरत थी जिंदगी देकर, जहां चंगाई की जरूरत थी चंगाई देकर, जहां मनोबल गिरा हुआ था वहां मनोबल को बढ़ाकर, उत्साह देकर प्रभु यीशु ने लोगों को पिता के लिए तैयार किया, पिता की ओर खींचा। और यीशु के जो चेले थे, पतरस हो, यूहन्ना हो, याकूब हो, पौलुस हो, स्टेफनुस हो, एक्विला हो, प्रिस्किला हो, जितने भी हम प्रभु के चेलों को देखे, उन्होंने यही काम किया। जस्ट वन थिंग। जब उन्होंने देखा चर्च में विधवाएं, स्त्रियां और ऐसे बहुत मजलूम लोग हैं, तकलीफ वाले लोग हैं, तब एक ग्रुप डिवाइड कर दिया जो ऐसे लोगों की पाहुनाई करे, देख रेख करे। एक टीम तैयार किया जो इनके लिए प्रार्थनाएं करे। ये रोज मिलते थे, रोज संगति करते थे और पूरी कोशिश में थे कि कोई प्रभु से दूर ना हो जाए। आज पौलुस बोलता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जगह जगह जाकर सेवा करके, लोगों के बीच प्रभु के वचन के सुसमाचार के बीच को बोकर, मार खाकर, झेल कर, आज मैं जेल में हूं, फिर भी मुझे कलीसिया की चिंता दबा रही है। तुम लोगों ने मुझे देखा नहीं है, मैंने तुम्हें देखा नहीं है, बट फिर भी मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं ताकि तुम शांति पाओ। मेहनत करता हूं ताकि तुम शांति पाओ। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बैठकर घंटों घंटों लिख रहा हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं, मैं प्रभु के सामने मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं ताकि तुम शांति पाओ, तुम बहक ना जाओ। हम कितनी मेहनत करते हैं कलीसिया के लिए, हम कितनी मेहनत करते हैं कि प्रभु के लोग शांति पाए। हम कितनी मेहनत करते हैं कि हमारे भाई बहन, परिवार वाले, हमारे कलीसिया में आने वाले अन्य लोग बहक ना जाए। हम अपनी मैं से बाहर आते ही नहीं है। पौलुस प्रार्थना करता है कि इन्हें शांति मिले, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें शांति मिले। पौलुस प्रार्थना करता है कि ये लोग स्वर्ग के ज्ञान के धन में बढ़ते जाए। हम देखेंगे अगला वचन, तो पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं तुझ में और बढ़ जाऊं, मेरा काम सही हो जाए, मेरे बॉस का मन सीधा हो जाए। हम अपने लिए ही प्रार्थना के विनतियों से बाहर नहीं आ पा रहे। हम कलीसिया की चिंता क्या करेंगे? कल मुझे प्रभु के जन का फोन आया दोपहर में और वो मुझे बता रहे थे कि बेटा तुम्हें पता चला मेरे भाई के साथ पिछले दिनों क्या हुआ? मैंने कहा नहीं पास्टर जी, मुझे नहीं पता चला। उन्होंने बोला मेरे भाई किसी घर में प्रार्थना के लिए गए थे, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में यह हादसा हुआ। मेरे भाई किसी के घर प्रार्थना के लिए गए थे, बुजुर्ग है।
वहां लोगों ने झुंड बना लिया, करीब 20-22 लोग इकट्ठा हो गए और वो लोग चीखने लग गए, इनको मारने के लिए बुलाने लग गए। कुछ दिनों पहले की बात है। डर के मारे पीछे के दरवाजे से इन्होंने सोचा इस समय जान बचा के निकलना अच्छा है, निकले, लेकिन चारों तरफ से घेर कर भगा भगा कर उन्हें बहुत बुरी तरह मारा, खदेड़ खदेड़ कर मारा, अधमरा कर दिया। ये बात सुनकर कल से मेरा मन एकदम टूट गया और दुखी हो गया। हमारे लोग खुदा के काम करने के लिए मारे जा रहे हैं, हम बेफिक्र बैठे हुए हैं। हमारे लोग कलेशों में, टेंशन में है, गिरावट में है, वो प्रभु से बदलते जा रहे हैं। हम यहाँ बैठकर एक ही काम करते हैं, हम उनकी कमियों को गिनते हैं और गिनाते हैं और हम बोलते हैं कि वो क्यों पीछे हो गए। हम पीएचडी कर रहे, इतिहास लिख रहे हैं उनकी कमियों पे। पौलुस को दिख रहा था कि ये लोग बहक गए हैं, पौलुस को दिख रहा था ये लोग गिरावट में हैं, पौलुस को दिख रहा था ये लोग झूठी शिक्षाओं में हैं, पर पौलुस यहाँ बैठकर इनकी निंदा नहीं कर रहा। जेल में बैठकर एक बेस्ट ऑप्शन था, पौलुस के पास साथी थे, सेवा टहल करने वाले लोग, तो पौलुस भी बैठ के बोल सकता था। इतना प्रचार किया पर लोग टेढ़े, जिसको प्रभु ने टेढ़ा किया उसको कोई सीधा नहीं कर सकता। क्या फायदा मेहनत का। वे बुद्धि बेबुद्धि ही रहेगा, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। पौलुस ने ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया। जैसे ही पौलुस को पता चला प्रभु के लोग गिरावट में हैं, पौलुस ने तुरंत परिश्रम करना शुरू किया। ज्यादा परिश्रम वो नहीं कर सकता था, वो बंधन में था, तो उसने एक परिश्रम शुरू किया, उसने प्रार्थना करने शुरू की। कलीसिया, क्या आप जानते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार परमेश्वर ने सौंप दिया और वो हथियार है प्रार्थना। दूसरों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो सारी दुनिया का मालिक आपकी प्रार्थनाओं पे कान लगाकर उसके अनुसार काम करना शुरू करता है। क्या हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं? एक बार हम कुछ समय लेंगे और एनालाइज करेंगे, और मुझे लगता है हम सबको जांचने की बहुत जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। और मेरा पर्सनली ये मन इतना दुखी है इस बात से। मैं खुद के बारे में भी, मैं खुद को भी झुंड में रखती हूँ, मैं बहुत विशेष नहीं हूँ। हम सब की बात मैं यहाँ कर रहे हैं। हम अगर अच्छे से देखें, हमारी सीरियस वो दिल से तड़प वाली प्रार्थना, हम मुंह से कई बार बैठकर बोल देते हो कि प्रभु तू इसे संभालना, उसे संभालना, मेरे पादरी को भी देखना, उसको भी देखना, वो प्रार्थना नहीं होती है। हमें भी कई बार नहीं पता हम क्या बोले जा रहे हैं, हमारा दिल लगा ही नहीं होता, हमारी जुबान चल रही होती। इसलिए यीशु ने कहा इनका मुंह तो बड़ी बड़ी बातें करता है पर इनका मन मुझ में नहीं लगा है। हम दिल से महसूस करते हुए लोगों के दर्द को, लोगों की गिरावट को, दिल से उनको नरक में जाता देख नहीं पा रहे हैं। ये चीज विजुअलाइज करके, सोच के कितने देर हम हर दिन प्रार्थना करते हैं। अगर अच्छे से आपको मैं समय दूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और जांचे, तो हम में से बहुत सारे लोग, या हो सकता है मैक्सिमम लोग, इक्के दुक्के को छोड़कर शर्मिंदा हो जाएंगे। अपने आप के अलावा, अपनी फैमिली के अलावा हम कुछ सोचते ही नहीं है, या 2-4 अपने फेवरेट लोगों के अलावा। अपने आप के अलावा, अपनी फैमिली के अलावा हम और किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। हम टालते 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 जा रहे हैं। जिस काम के लिए खुदा ने आपको और मुझे चुना है, वो काम मैं और आप नहीं करेंगे, उसका काम रुकेगा नहीं। जिसको बचाना है वो बचाएगा, पर आपको और मुझको जब लेखा देना होगा तो हम क्या लेखा देंगे? पौलुस फिक्र करता है उन लोगों की जिसको उसने देखा नहीं। हम उनकी भी फिक्र नहीं कर रहे हैं जो हमारी नजरों के सामने नाश हुए जा रहे हैं। और हम देखते भी है तो हम ये कभी नहीं सुधरेगा, हम उनकी कमियों को गिनाने लगते हैं। ऐसा लगता है यीशु ने कुर्सी से खुद उठकर हमें वहां बिठा रखा है न्याय के लिए। ऐसा लगता है परमेश्वर ने न्याय की छड़ी मेरे और आपके हाथ में ही दे रखी है। पौलुस यहाँ कलीसिया को उत्साहित करता है। दूसरे और तीसरे वचन में हम देखें कि वो प्रभु के ज्ञान में बढ़ जाए। पौलुस उत्साहित करता है कि कोई भी मनुष्य इनको लुभाने वाली बातों में बहकाने ना पाए,
और जो परमेश्वर के भंडार में छिपा हुआ ज्ञान है अर्थात मसीह, ये लोग मसीह में बढ़ जाए। इसके अलावा कोई कोशिश नहीं है। पौलुस को कोई लेना देना नहीं है इनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, पौलुस को लेना देना नहीं है इनमें क्या क्या कमियां है। वो कमियों को इसलिए नहीं जानना चाहता कि वह पिरो कर उस पे कहानी बनाए, वो कमियों को सिर्फ इसलिए जानना चाहता है ताकि उसे पता चले उसे किस विषय में प्रार्थना करनी है, उसे किस विषय में लोगों को सिखाना है। मैं और आप प्रभु के राजमिस्त्री हैं। प्रभु ने मुझे और आपको एक बहुत बड़ी इमारत बनाने की जिम्मेदारी दी है। वो इमारत है उसकी कलीसिया। बहुत सारे लोग रोज जान दे रहे हैं। आपको पता है 2018 के बाद मसीहियों को सताने और मसीहियों को मारे जाने की घटना इतनी बढ़ गई है, बहुत लोग मारे जा रहे हैं। हम इतने कठोर हैं कि हम उनके लिए घुटनों पे आकर दुआ भी नहीं करते। हमारे पापा की, हमारे भाई की नौकरी चली जाए या हमारी बेटी के घर में दिक्कत हो जाए, हम उपवास रख के प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के लिए हमारी फिक्र कहाँ है अजीजों? पौलुस कलीसिया की चिंता करता है। आपको अगर नहीं याद तो मैं आपको बताऊं, प्रभु के दास जब जेल में थे, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। किसी को याद है उस दास का नाम क्या था? पतरस जेल में था तो कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। पतरस जानते हो सो रहा था, लेकिन वो कैद में था। वो बेफिक्र था क्योंकि उसकी नजर प्रभु पे थी। वो बेफिक्र था क्योंकि प्रभु ने कहा था कि तुझे उसकी लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, बुढ़ापे में उसके साथ क्या होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी उसने सुनी थी। उसको पता था मुझे बुढ़ापा देखना है तो कल मेरा सर नहीं कटेगा, कटता भी है तो प्रभु के लिए कटेगा। वो सो रहा था कैद में, वो बंधा हुआ था। तब जो खुले हुए थे वो लोग कमरे में बैठकर लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। और आधी रात को जेल की दीवारें खुल गई, दरवाजे खुल गए। प्रभु का आत्मा वहां से उठाकर पतरस को ले आया। कलीसिया की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु ने मुझे और आपको इसलिए इकट्ठा किया कि मैं और आप मिलकर एक दूसरे को उत्साहित करें और प्रभु के जो मसीह की जो देह है कलीसिया, उसमें प्रेम के धागे से हम पिरोए जाए। हमारे मन में कलीसिया के लिए, हमारे मन में खुदा के लोगों के लिए प्रेम कहाँ है? And my heart is very disheartened by this. मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा काम, मेरी पढ़ाई, मेरी इनकम, मेरा खाना, मेरी शादी, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरी कलीसिया, मेरे लोगों की तकलीफ, मेरे लोगों का दुख, मेरे लोगों का खींचा जाना, मारा जाना, उसका दर्द हमें कब होगा? और अगर उसका दर्द नहीं है, हम कैसे करके खुद को मसीह कह सकते हैं? How can we call ourselves his people? हम कितना सोचते हैं अपने लोगों के बारे में, हम कितना सोचते हैं अपनी कलीसिया के बारे में। My heart is very broken. मेरा दिल बहुत दुखी है आज जब मैं याद करती हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को जो गिरावट में है। कि आपका दिल दुखी है तो मैं आपको उत्साहित करती हूँ, कलीसिया प्रार्थना करे संसार के ऐसे मसीह भाई बहनों के लिए। प्रार्थना करें अपने आप के लिए ताकि प्रभु आपके अंदर वो जज्बा डाले, वो फिक्र डाले, वो दिल डाले, वो बोझ डाले, वो दर्द डाले। खुदा ने हमें आजाद किया ताकि बहुत सारे जो गुलामी में है हम उन्हें आजाद करें। खुदा ने हमें शांति दी ताकि बहुत सारे जो कलेश और अशांति में हम उनके लिए शांति का कारण बने। अजीजों, बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने कि वी हैव अ ग्रेट मिशन टू अकम्प्लिश। अपनी मैं से बाहर आ जाए और मेहनत करना शुरू करें हमारे उन मसीह भाई बहनों के लिए जो नाश हुए जा रहा है, जो कमजोर है, जो गिरावट में है, जो पीछे है। बहुत जी लिए अपने लिए। आप जब उनके लिए करेंगे तो क्या स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा भला? इसलिए आइए हम
प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेके और प्रभु से कहे कि प्रभु तो मुझे बदल परमेश्वर। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, दिल से धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरी रहमत, तेरी बरकत, तेरी दया के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन जीवित वचनों के लिए। प्रभु सच में मैं दूसरों को क्या सिखाऊं प्रभु, अभी मेरे लिए ही बहुत रास्ता तय करना बाकी है प्रभु। खुदावन, हम दूसरों की कमजोरियों को देखकर ठट्ठा उड़ाते हैं प्रभु। खुदावन, हम उनकी कमियों को गिनते हैं, पर तेरा दास यहाँ जानते हुए कि कुलुसियों के लोग, लौदीकिया के लोग कहाँ कमजोर थे, ये उनकी कमजोरियों को गिनने के बजाय प्रभु उन्हें उत्साहित कर रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग प्रभु। ऐसे उत्साहित करने का एक जज्बा मुझ में और तमाम इस वचन को सुनने वालों में आ जाए प्रभु। तेरे लोगों की फिक्र में प्रभु हम हाथों में हाथ डाले खुदावन, लौ लगाए प्रभु, आत्मा में प्रेम से गठे हुए बंधे हुए एक दूसरे को उत्साहित करना शुरू करें प्रभु। मांगते हैं प्रभु कि जिन लोगों को तूने मेरे द्वारा ठहराया प्रभु, मैं उन लोगों को तेरी ओर खींच लाऊं। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। मांगते हैं प्रभु इस वचन के अनुसार चलने के लिए मैं सामर्थ पाऊं, बुद्धि पाऊं, और होने दे प्रभु ये वचन मेरे जीवन में फलदायी बने। तमाम लोग जो आज तेरे सामने है खुदा, मांगते हो अपने लोगों की फिक्र डाल प्रभु। बहुत सारे मारे जा रहे हैं प्रभु, उनके लिए दुआ तक नहीं करते, कई बार करते भी है तो खुदा हमारी जुबान तो कहती है पर दिल सच में उनकी ओर लगा ही नहीं। मांगता है खुदावन की हम दिल से, दिमाग से, शरीर से, सामर्थ्य से जो तूने दी है तेरे पीछे हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।